अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क, जिसे मुस्तफ़ा कमाल बादशाह के नाम से भी याद किया जाता है, जदीद तुर्की का बानी और पहला वजीर आज़म था। तारीख में मुस्तफ़ा कमाल को एक मुतनाज़ा शख्सियत के तौर पर लिखा गया है। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क 1881 में एक मुतवस्सित खानदान में पैदा हुआ। 7 वर्ष का था कि बाप का साया सर से उठ गया। स्लोनिका के कैडेट स्कूलों में तालीम हासिल की और 1905 में वहां से स्टाफ कैप्टन बनकर निकला। तालिब इल्मी के जमाने में एक मंजे हुए तालिब इल्म की हैसियत से शोहरत हासिल की। वो अपनी तकारीर और गुफ्तगू से लोगों का मजमा इकट्ठा करने का फन का माहिर था। जब वो इस्तांबुल में रह रहा था तो उसने खलीफा अब्दुल हमीद की हुकूमत के खिलाफ बगावत करने वालों का साथ दिया। उस वक्त मुस्तफ़ा कमाल को कैद हो गई। जेल से रहा हुआ तो फौज में भर्ती हो गया और दमिश्क में फौज के बड़े दफ्तर में ऑफिसर मुतय्यन हुआ। इस दौरान में खुफिया तंजीम जमीयत इत्तेहाद और तरक्की से ताल्लुक कायम हुआ और वो नौजवान तुर्क रहनुमाओं से मिलकर तुर्की की निशात सानिया के लिए काम करने लगा। सन 1908 के इनकिलाब तुर्किया के बाद कुछ अरसा के लिए सियासत से अलहदगी इख्तियार कर ली। जंगे अतालिया और जंगे बल्कान में मुख्तलिफ महाजों पर फौजी खिदमात सर अंजाम दी और अपनी हाजिर दिमागी और जुर्रत के सबब शोहरत हासिल की। पहली जंगे अजीम शुरू हुई तो वो सूफिया में मिलिट्री अताशी के ओहदे पर फाइज था। उसकी दरख्वास्त पर उसे जंगी खिदमात सुपुर्द की गई। उसने 1915 में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के खिलाफ आबनाए बासफोरस की कामयाब जंग की। इस पर उसे जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी गई। 1916 में रूसी फौज को शिकस्त देकर तुर्की का मकबूजा इलाका आजाद करवा लिया। 5 जुलाई 1917 को 7वीं फौज का कमांडर मुकर्रर हुआ और 30 अक्टूबर 1918 को अमन मुआहदा पर दस्तखत हो गए, जिसके बाद 7वीं फौज तोड़ दी गई और मुस्तफ़ा कमाल पाशा वापस इस्तांबुल आ गया। उस वक्त खलीफा वहीदुद्दीन सल्तनत उस्मानिया के तख्त नशीन थे। उन्होंने अतातुर्क को नवी फौज का इंस्पेक्टर जनरल मुकर्रर कर दिया। कमाल पाशा का काम बाकी मांदा फौज से हथियार वापस लेना था, मगर उसने इसके बरक्स तहरीक की तंजीम साजी शुरू कर दी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने उस तहरीक के दूसरे रहनुमाओं से राब्ता कायम किया और मादरे वतन के तहफ्फुज़ के लिए सरगर्म अमल हो गया। दूसरी आलमी जंग के बाद सल्तनत उस्मानिया इंतहाई कमजोर पड़ चुकी थी और मुस्तफ़ा कमाल ने यहूदियों, अमेरिका, रूस, बरतानिया और न्यूजीलैंड के साथ इत्तेहाद कर लिया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने उस्मानिया खानदान को मुल्क बदर कर दिया और उनके मुल्क में दाखिल होने पर मुकम्मल पाबंदी लगा दी। उनके नौकरों को भी उनके साथ भेज दिया गया और दोस्तों, इस तरह 3 बर्रे-ए-आज़मों पर फैली सल्तनत उस्मानिया टूट गई। सल्तनत टूटने से 40 नए ममालिक बन गए और सल्तनत उस्मानिया का मरकज अनातोलिया तुर्की के नाम से दुनिया के नक्शे पर उभरा। और यूं खिलाफत उस्मानिया से धोखा और गद्दारी का मुर्तकिब मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क जदीद तुर्की का बानी पहला वजीर आज़म बन गया। दोस्तों, वो तुर्की जो 630 बरस तक खिलाफत उस्मानिया का मरकज रहा और जिसे 6 सदियों तक आलम इस्लाम में मरकजी हैसियत हासिल रही, 1 नवंबर 1922 को अपनी मरकजी हैसियत खो बैठा। जदीद तुर्की के बानी मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क ने खिलाफत उस्मानिया के खात्मे के बाद मुल्क का नज़्म व नक्श चलाने के लिए सेकुलरिज्म का सहारा लिया, जिसकी वजह से सदियों तक दुनिया इस्लाम की क़यादत करने वाली रियासत अपनी मुस्लिम शनाख्त और तशख्खुस से महरूम हो गई और खिलाफत उस्मानिया का अजीम इस्लामी इक़्तिदार का महवर तुर्की सेकुलर तुर्की बन गया। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने तुर्की बिल्कुल बर्बाद कर दिया और उसको आज़ाद मुल्क बना दिया, जिसमें कानून अंग्रेजों का था, जिसके पीछे उसके कुछ ऐसे कारनामे थे जो उसने सहूनी ताकतों की इमा पर सर अंजाम दिए थे। 3 मुआहदे जो 1923 में सल्तनत उस्मानिया के आखिरी सुल्तान से करवाए गए थे। इस वजह से तुर्की पर 1 सदी के लिए पाबंदी लगा दी गई, जो अभी 2023 में खत्म हो गई है, जिसकी तफसील कुछ यूं है कि तुर्की में इस्लामी कवानीन का मुकम्मल खातिमा कर दिया गया। तुर्की के मादनी ज़खायर निकालने पर पाबंदी लगा दी गई, जो कि तुर्की में कसीर तादाद में मौजूद थे, और तुर्की ने अपनी समंदरी हदूद से गुजरने वाले तिजारती बहरी जहाजों से 100 साल तक कोई टैक्स न लेने का ऐलान किया, जो कि करोड़ों डॉलर बनता था। इस मुआहदे को मुआहदा लवाज़न कहा जाता है और इस मुआहदे के बाद पूरा उस्मानी खानदान तुर्की से मुल्क बदर कर दिया गया, यहां तक कि उनकी शोहरियत भी मनसूख कर दी गई। दोस्तों, मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क को इस्लाम से शदीद नफरत थी और उसने तुर्की की कमान संभालते ही तमाम दीनी इदारों पर पाबंदी आयद कर दी। अरबी जुबान पढ़ने और पढ़ाने पर पाबंदी आयद कर दी गई, हत्ता कि अरबी जबान में अजान देने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई। औरतों को हिजाब पहनने की इजाजत न थी। तुर्की की फौज में 80 साल तक नमाज पढ़ने पर पाबंदी आयद कर दी गई, जो रजब तैयब उर्दुगान के दौर में खत्म हुई। मुस्तफ़ा कमाल अतातुर्क के दौर में हुकूमत में तुर्की में अरबी जुबान की तालीम और तदरीस पर मुकम्मल पाबंदी आयद थी।
सैकड़ों उलमा ने इस नुक्ता नजर को मुस्तरद किया तो उनको फांसी दे दी गई। लोगों को हज उम्रा की अदायगी से रोका जाता था। मुस्तफा कमाल के दौर में इतना जुल्म था कि लोग छुप कर नमाज अदा करते थे, और उस दौर में अगर किसी शख्स की जेब से इस्लामी साल की जंतरी निकल आती तो उसे जेल हो जाती थी। मुस्तफा कमाल पाशा ने मगरब की तकलीद और हमायत के लिए मजहब से नफरत को सेकुलरिज्म की तारीफ करार दिया। उसने तुर्की को मगरबी ममालिक के हम पल्ला बनाने के लिए सबसे पहले इस्लाम को निशाने पर रखा। जैसा कि हमने पहले बताया, मदारिस को बंद कर दिया गया। कुरान करीम का पढ़ना और तालीम देना जुर्म करार पाया। मर्दों खवातीन को जबरन मगरबी लिबास पहनने पर मजबूर किया गया। तुर्की टोपी ममनू करार दे दी गई। नाम इख्तियार करने का एक नया सिलसिला शुरू किया गया और वो नाम रखे जाने लगे जिनसे कभी मुसलमान होने की बू न आए। इस्लामी कैलेंडर का खातिमा कर दिया गया। इस्लाम के आइली कवानीन खत्म करके उसकी जगह स्विस कानून को आइन का हिस्सा बनाया गया। नतीजतन कसरत अज़दवाज भी ममनू हो गई और हाल ये हो गया कि 98% मुसलमानों के हामिल मुल्क में एक से ज्यादा शादी करने वाले अफराद दूसरी बीवी को अपनी गर्लफ्रेंड करार देते तो उनसे कोई बासपुर्स न की जाती। अलबत्ता 2 बीवियां रखने पर धर लिया जाता। अरबी रस्मुल खत को कालेदम करार देकर लतीनी रस्मुल खत इख्तियार किया गया। चुन चुनकर अरबी और फारसी अल्फाज को तुर्की जुबान से निकाल दिया गया। 6 सदियों तक मरकजी हैसियत रखने वाले शहर इस्तंबुल की जगह दारुल हुकूमत अनकरा मुंतकिल कर दिया गया। फतह कस्तन दुनिया की सबसे अहम निशानी आया सूफिया को मस्जिद से अजायब घर बना दिया गया। कमाल अतातुर्क ने बहुत से रहनुमाओं को जिंदानों में दिलवा दिया। गर्ज ये कि अतातुर्क ने पूरी कोशिश की कि इस्लाम और मुसलमानों से ताल्लुकी हर निशानी को मिटाकर तुर्की को मशरिक से काटकर मगरिब का हिस्सा बना दिया जाए। उसने आइन बनाकर फौज के सियासी किरदार को दस्तूरी तहफ्फुज और आइन का मुहाफिज करार दिया और पूरी कोशिश की कि इस्लाम का हुलिया बिगाड़कर तुर्क मुसलमानों को उनके सदियों पर मुहित अजीम इल्मी, अदबी, सिकाफती और हर उस दीनी विरसे से महरूम कर दिया जाए जो फिक्र इस्लामी का अक्कास व आइनादार था। यूं 29 अक्टूबर 1923 को तुर्की बाज़ाब्ता सरकारी तौर पर रिपब्लिक ऑफ तुर्की की शक्ल में एक नई और जदीद सेकुलर रियासत की शक्ल में दुनिया के सामने आया। लेकिन दोस्तों कहते हैं कि खुदा के यहाँ देर है अंधेर नहीं, और अल्लाह हर जालिम की रस्सी दराज जरूर करता है लेकिन फिर उसको उसके अंजाम तक भी जरूर पहुंचाता है। आखिरी दिनों में अतातुर्क पार्क होटल में था। होटल के सामने छोटी सी मस्जिद में मुअज्जिन ने अज़ान दी तो अतातुर्क ने अपने आसपास मौजूद लोगों से कहा, कौन कहता है कि हम मशहूर हैं, हमारी क्या शोहरत है। इस हस्ती ने यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, इन्होंने कैसी शोहरत पाई और नाम कमाया कि इनका नाम हर लम्हा दुनिया भर के मीनारों से गूंजता है। अतातुर्क अपने बारे में शदीद खौफ का शिकार था। बड़े बड़े डॉक्टरों को अपने इर्द गिर्द जमा किया हुआ था। इसको जिगर की तकलीफ थी जिससे हर वक्त उसे प्यास लगती थी। फिर डॉक्टर सिरिंज के जरिए उसको पेट से पानी निकालते थे। इसके अलावा उसके जिस्म के काफी हिस्सों में कीड़े पैदा हो गए थे जो आलात के बगैर नहीं देखे जा सकते थे। ये कीड़े सुर्ख रंग के थे। इन कीड़ों की वजह से उसको खारिज की भी सख्त तकलीफ थी। हत्ता के इयादत के लिए आने वाले सफीर और गैर मुल्की वफूद की मौजूदगी में भी वो अक्सर खुजली में मशगूल रहता। कुछ डॉक्टरों ने कहा कि ये खारिज की एक खास किस्म है कि सुर्ख चींटी से लगती है और ये चींटी तो सिर्फ चाइना में पाई जाती है। दोस्तों, अतातुर्क 1356 हिजरी से 1358 हिजरी तक 2 साल इसी हालत में रहकर 16 शाबान 1358 हिजरी को हलाक हो गया। मरने के बाद उसकी नमाज जनाजा के हवाले से शदीद इख्तलाफात सामने आ गए। वजीर आजम चाहते थे कि उनकी नमाज जनाजा ना पढ़ी जाए, जबकि आर्मी चीफ की राय थी कि नमाज जनाजा पढ़ी जाए। फिर उसकी नमाज जनाजा औकाफ के डायरेक्टर शरफुद्दीन अफंदी ने पढ़ाई, जो खुद अतातुर्क से बदतर और खबीस आदमी था। सबसे अजीबोगरीब और आखिरी काम जो अतातुर्क ने मरने से पहले किया वो ये था कि उसने तुर्की में बरतानिया के सफीर को अपना जानशीन करार दिया और इसके हवाले से वसीयत भी की, यानी वो मरने के बाद भी अपने आका बरतानिया को राजी करना चाहता था। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि मेरी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक और शेयर कर दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी आने वाली मजीद वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।